नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। मेरा इस चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है दोस्तों। जितने भी छात्र बिहार एसएससी इंटर एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथ इस चैनल को ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि डेली 12 बजे एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ जो कि विज्ञान का है दोस्तों। साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जी हाँ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इसमें डेली करा रहा हूँ दोस्तों। डेली एक सेट जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि मॉक टेस्ट 1 है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। क्योंकि इस बार बिहार से इंटरनेशनल एरिया में सिलेक्शन लेना है तो डेली एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है दोस्तों? जिस बात का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, आपको एग्जाम में मन की रुचि बढ़ेगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले थे अल्टमैन। कौन थे? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है दोस्तों? आंसर ज्यादा जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना, प्रोटोजोआ संघ के जंतु है ना, अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, प्लाज्मोडियम है। ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु है दोस्तों। याद रखना, अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों, वो इनमें से सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीव जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना। हर प्रश्न पर कमेंट करो दोस्तों, शर्म की बात नहीं है। हर प्रश्न पर कमेंट करो, जो भी सही हो या गलत हो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा दोस्तों। जीव जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखना, जीव और जंतु के जनक है दोस्तों अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है दोस्तों? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। कहा? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है दोस्तों? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। प्रोटिस्टा जगत के कौन से सदस्य है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रोटिस्टा है जो शैवाल भी है दोस्तों, कवक भी है, प्रोटोजोआ भी है। ये सभी है क्या? प्रोटिस्टा जगत के। शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ ये सब क्या है? प्रोटिस्टा जगत के है दोस्तों। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से सभी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की है दोस्तों? जीवाणु की खोज 1683 में किसने की है दोस्तों? आंसर जानना जरूर कमेंट करना दोस्तों। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जीवाणु की खोज करने वाले 1683 में किसने? ल्यूवन हॉक ने किए थे। और हमें पता हो कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर सही दिया होगा दोस्तों, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन जीवाणु की खोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिपोक्रेटस। कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? तो हिपोक्रेटस होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना।
तो याद रखना दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई है ना दोस्तों, तो है कोशिका है। यह याद रखना, जीवन की मूलभूत इकाई कौन है दोस्तों? कोशिका। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। संसार का सबसे सूक्ष्म जीव कौन है दोस्तों? संसार का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे सूक्ष्म जीव है दोस्तों तो विषाणु है। याद रखना, सबसे सूक्ष्म जीव कौन है? तो विषाणु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? यूकेरियोटिक्स में सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये झिल्ली जो बनी होती है ना दोस्तों, फास्फोलिपिड की, किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली है जो किससे बनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ना दोस्तों, एक तो प्रोटीन से बनी होती है, दूसरा है जो लिपिड से बनी होती है। क्या? प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनती है कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। ए और बी दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है दोस्तों? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सेलुलोज भित्ति है जहाँ पाई जाती है पौधे में। किसमें? पौधे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्ट होगा दोस्तों। कौन है? थियोफ्रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है दोस्तों? कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का श्वसन केंद्र है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है जो श्वसन केंद्र है कोशिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। वायरोलॉजी मैंने विषाणुओं का, ऑस्ट्रेलियोलॉजी मैंने अस्थियों का दोस्तों। ठीक है, याद रखना, वायरोलॉजी मैंने विषाणु का, ऑस्ट्रेलिया में अस्थियों का दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? तो याद रखना, समझाने वाले थे चार्ल्स डार्विन ने। किसने? जय विकास को? तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है क्या? टेक्सोनोमी। क्या बोला था? टेक्सोनोमी हो दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले थे कौन? लेमार्क और ट्रेवी रेनस थे। कौन है? लेमार्क और तथा ट्रेवी रेनस थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सा जीव है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है दोस्तों?
कौन सा जीव है जो मोनेरो मोनेरा में जगत में शामिल नहीं है दोस्तों? तो देखिए ये कौन सा है, तो कवक है जो मोनेरा जगत में शामिल है, बाकी जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा सभी क्या उसमें शामिल है, बट एक नहीं है, कवक नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं दोस्तों? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं दोस्तों? याद रखना दोस्तों, इसमें किसमें भी नहीं शामिल किया जाता विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पांच जगत का वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? पांच जगत का वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? तो याद रखना तो वैज्ञानिक था हीट केयर टेकर थे। कौन है? हीट टेकर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है दोस्तों? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है दोस्तों? जीवन का भौतिक आधार दोस्तों बॉर्न मॉल है। क्या है? बॉर्न मॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले थे स्लाइडन और स्वान थे। कौन है? स्लाइडन और स्वान। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका है कौन है? शुक्राणु है जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु है, क्या है विषाणु है दोस्तों? विषाणु है, क्या है विषाणु दोस्तों? तो याद रखना विषाणु है जो आकोशकीय है। क्या है? आकोशकीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका की तरह व्यवहार करता है दोस्तों? कोशिका के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका की तरह व्यवहार करता है दोस्तों? तो याद याद रखना दोस्तों, ये व्यवहार करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों। एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एटीपी किसकी इकाई होती है दोस्तों? एटीपी किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों एटीपी इकाई होती है दोस्तों किसकी? ऊर्जा की होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिनाम पद्धति के प्रतिकारक प्रतिपादक कौन है दोस्तों? दिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो याद रखना ये प्रतिपादक है दोस्तों लीनियस है। कौन है? लीनियस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों? जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना जो पाया जाता है दोस्तों 70S। क्या है? 70S। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी दोस्तों? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों इसकी खोज करने वाले थे जोसेफ लिस्टर। किसने? जोसेफ लिस्टर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था दोस्तों? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन है जो किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना करने वाले थे कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों? दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है कौन है? लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। कौन है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्रेब्स चक्र क्या होता है दोस्तों? क्रेब्स चक्र क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों क्रेब्स चक्र होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के नाम रूप में कौन रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है दोस्तों? हरा प्रोटोजोआ के रूप में कौन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है कौन? यूग्लिना है जो हरा प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों बिहार से सीजल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो में कुछ कमी रहे कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।